हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीके पॉइंटर आर भी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न। ठीक, देखिए वो शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। वो राजा जो अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, चालुक्य राजा कुमार पाल। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था, क्या था? शाही खान था। अब देखिए उनका जो कहा जा रहा है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म के उनके वालिद साहब का भी नाम उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए उनका क्या नाम है, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम। ठीक है, अब उनकी जो किताब उन्होंने जो लिखा है, मिसाइल जो बनाई, उसको वो भी देखिए हम सर्च करें, कुछ भी वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक, शिवाजी ने चाकन के किले पर विजय प्राप्त किया 1647 ईस्वी में। कब? 1647 ईस्वी में, 300 देश के आज़ाद के 300 साल पहले। अब ऐसे भी लिंक करके हम लोग याद करना है, इससे आसानी भी होगी। ठीक, शिवाजी ने चाकन के किले पर विजय प्राप्त किया 1647 में, 300 साल देश का आज़ाद के पहले। अफजल खां का प्रकरण हुआ था 1659 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में। भारत आने वाला पीटर मुंडी निवासी था, ब्रिटेन का। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत पर आक्रमण तथा लूट किया गया 1664 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजदूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। वो क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था, गोपीनाथ साहा। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 ईस्वी में, देश के आज़ादी के करीब में जो है 1946-47 में तेभागा। अब तेभागा तो देखिए जो है किसको हमने कहा भागा, कहा कि तेभागा कौन? अंग्रेज को कहते हैं कि तेभाग। ठीक है, तो इससे याद करिए, तेभागा 1947 में भागे इंडिया, अंग्रेजों ने क्या किया, भाग गया। इसमें एक क्या आइडियम फ्रेज है ना, बैग एंड बैगेज, क्या किया, बैग एंड बैगेज क्या है ये? आइडियम फ्रेज, यानी बिस्तर के साथ के अंग्रेजों ने यहाँ से बैग एंड बैगेज हो गई। ठीक, बैग बिस्तर के साथ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशासक के रूप में उभरे। क्यों उभरे? क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। अरविंद घोष के संपादक थे वंदे मातरम पत्र के। एनी बेसेंट संपादक थी न्यू इंडिया की। महात्मा गांधी संपादक थे यंग इंडिया और सत्याग्रह के। जयंत तीर्थंकर का सही क्रम है अभिनंदन नाथ, पदम प्रभु, विमल नाथ, मुनि सुब्रत नाथ। शेषासुरी का अंतिम अभियान था कालिंजर बुंदेलखंड के विरुद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, अभी बात किया था हमने कि पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चाय पिया घर गया मर गया। तो पानी पिया 1526 ईस्वी में, खाना खाया खानवा के 27 में, चाय पिया 1528 में, घर गया 1529 में, 1530 में घर गया मर गया 1530 में बाबर। ठीक है, ये इसका जो है ट्रिक बना दे। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लारी और टका। रुपया, लारी और टका। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित तांबा मुद्रा थी रुका। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? राजा शिव प्रसाद। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव थे NG रंगा। कौन थे? NG रंगा थे। डलहौजी के काल में सिक्किम का विलय हुआ था 1853 ईस्वी में। डलहौजी के काल में झांसी का विलय हुआ था 1853 में। 50 से 53, ये भी 53 काल में झांसी का विलय हुआ था
1853 में। डलहौजी के काल में पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। डलहौजी के काल में बर्मा का विलय हुआ था 1852 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। वो समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, केसरी। वो समाचार पत्र जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया था, कौन? अल हिलाल। इन्हें अल हिलाल लिखा, अल बलाग लिखा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 18 मेरठ में 1946 में, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में, बनारस में 1905 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 1754 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था 1866 ईस्वी में। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, एशिया का प्रथम। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ये कब किया गया था? 1800 में किया गया था। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि 1799 में जो है किनकर किया गया था? टीपू सुल्तान का जो है शहीद किया गया था 1799 में। तो उसी की याद में, की खुशी में इन लोगों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने उसकी बुनियाद रखी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। अब ये जो है यूपी तिब्बती पेट में जो है 2023 में कमोबेश ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज किस लिए खोले थे? दिल्ली कॉलेज उन्होंने इसलिए खोला था 1825 ईस्वी में। कब? 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज को खोला था। किस लिए खोला था 1825 में? कि यहाँ इसलिए खोला था कि हिंदुस्तानी को अंग्रेजी भाषा सिखाना, इसलिए दिल्ली कॉलेज खोला था। 1877 के कमोबरी के बीच में जो है उसको मर्ज कर दिया गया था उसमें, लाहौर कॉलेज में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पराया कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दारोगा को। अब दारोगा आएगी तो नमक का दारोगा किसने लिखा है? नमक प्रेमचंद का क्या है? देखें क्या है, नमक का दारोगा प्रेमचंद ने लिखा है। उपन्यास तो नहीं, कभी देखो सर्च करें तो नमक का दारोगा क्या है। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अब 1919 में देखिए 1919 में और क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उत्तर प्रदेश का वो शहर जहाँ काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। हाँ, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया किसे? लहना को। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह की। वो सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां।
एक सूबेदारगंज का प्रयागराज में स्टेशन का नाम भी है सूबेदारगंज। ठीक। अब प्रयागराज में देखो कई प्रयाग के नाम से कई स्टेशन है। यहाँ लोग आने से जो है कितने लोगों की तो ट्रेन छूट गई। एक प्रयागराज जंक्शन है, ठीक है, उसके वेस्ट में जो सूबेदारगंज है, और उस प्रयागराज जंक्शन के जो है ईस्ट में एक रामबाग स्टेशन है। ठीक। फिर उसके बाद प्रयाग संगम स्टेशन है, जहाँ संगम जो है वो है। अभी फिर प्रयाग जंक्शन है। ये अलग अलग है। देखो कितनी माइन्यूट इसमें जो डिफरेंस है। इस वजह से कभी इसमें एग्जाम भी होते हैं। देखो कितने माइनस हैं, नहीं हैं, है, सही है, सही नहीं है। इसमें जो एग्ज़ाम होता है ना बार बार ये सब चीज़ें, इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। इसको हम देखें जो है कभी जो कोई भी चीज़ पढ़े तो इसमें माइन्यूट जो है डिफरेंस है। इसमें हम लोग देखते हैं बार बार क्वेश्चन सही है, उसमें कहीं दिया नहीं सही है, लगा गलत हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है। तो आगे क्या क्वेश्चन है था, सूबेदारगंज की बात है। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था मार्च 1942 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव आया था अगस्त 1940 ईस्वी में। वेवेल योजना आई थी 1945 ईस्वी में। 1945 में और क्या, IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। CR फार्मूला आया था 1944 ईस्वी में। CR फार्मूला। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी हेनरी विलियम डेरोजियो ने। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट ने। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सैयद अहमद खान ने। सैयद खान कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। और इनको और कहाँ मृत्यु हुआ था इनका? अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, अलीगढ़ कब यूनिवर्सिटी बनी? 1920 में यूनिवर्सिटी बनी। ठीक। लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, कहा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। अब देखो दो चीज़ 1765 में, देखो ध्यान दी इसको। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना था 1774 ईस्वी में। वो हिंदू ग्रंथ जिसका फारसी अनुवाद रजमनामा है महाभारत की। ला चैपल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। ला बुर्डेने द्वारा मद्रास का पर अधिकार किया गया था 1746 ईस्वी में। डुबले की पदच्युत हुई थी 1754 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। गांधी में समझौता हुआ था मार्च 1931 ईस्वी में। 1931 में कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश है 1931 ईस्वी में। और 2015 में इनके डेट ऑफ डेट भी है। बार बार जो पूछा जाता है ये सेनेट में एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी में। पूर्ण राष्ट्रीय सुंदरता की घोषणा हुई थी 1929 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था अप्रैल 1930 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे महादेवी गोविंद रानडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता और तैलंग और तैयब जी ने।
मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर ने। भारतीय राज्यसभा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 3 आपात हो सकती है, कारण हो सकता है युद्ध भी, बाह्य आक्रमण से या सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था 58वां संविधान संशोधन जो 1987 में। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें पंचायतों का प्रावधान है भाग 9 में। अनुसूची कौन है? 11वां अनुसूची है। कौन संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान है 9 का है। ये कौन संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान है भाग 9 का खा है। भारतीय संविधान में अधिकरण का प्रावधान है भाग 14 का में। संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अब लोकसभा में कितने लोकसभा के आर्टिकल नंबर कितना है? लोकसभा राज्यसभा संसद का कितना है? अब देखें हम ये लोकसभा के बारे में कैसे हम ट्रिक इसका है। देखो ट्रिक क्या है? सरल। देखिए यही है सरल। से संसद, राज्य राज्यसभा, ला से लोकसभा। क्या हो गए? सरल हो गए। तो कितना सरल कितना है? सरल है ये आर्टिकल आर्टिकल 79 है। और ये कितना है? आर्टिकल 80। और ये आर्टिकल कितना? 81। ये देखिए सरल से सरल देख रहे संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 7 आर्टिकल 79 नंबर है। और राज्य लोकसभा राज्यसभा 80 है, लोकसभा कितना 81 है। ये है आर्टिकल नंबर तीनों को। ठीक। संघ के मंत्री प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं कितना? राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति के बारे में देखें। राष्ट्रपति की इनके आर्टिकल कितने से कितना तक इनकी पद है, कितनी बारी निर्वाचन चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार। ठीक है। इनके बाद लोकसभा राष्ट्रपति के बारे में देखें। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। वो अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है आर्टिकल 17 में। वो अनुच्छेद जिसमें गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 22 में। निरोध दो चीज़ है, ये निरोध के विरुद्ध संरक्षण दुई है, तो 22 नंबर है। वो अनुच्छेद जिसमें धर्म की सुंदरता का उल्लेख है 25 में। वो अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें नागरिकता का प्रावधान है कितने? भाग 2 में। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान कितना? 8 में, भाग 8 में। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें निर्वाचन का प्रावधान है कितना? 15 में। 324 के आर्टिकल 324 क्या होगा इसका? आर्टिकल 324 में जो है इसके बारे में दिया गया 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324, उसी के बारे में दिया गया। ठीक। ये क्वेश्चन पीसीएस जो है 2023 में पूछा गया था कोई मैचिंग वर्ड में, मैचिंग में जो है। ठीक है कि मैच करिए जो इसमें एक जो है मालूम था उसमें सारे 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक। और आगे क्वेश्चन क्या है? वो शब्द जिसका प्रयोग संसद में कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 7 में से क्या हुए? 7 में से
सातवीं से कौन, सातवीं अनुसूची में उल्लेख कौन है, संघ राज्य समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची कहाँ लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब संघ सूची कहाँ, राज्य सब देखिए कहाँ से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का उल्लेख है कुछ अधिनियमों के विधि मान्य करार। ना से देखो हिंदी में हम लोग जो कवर पढ़े थे भूमि के बारे में, ही किसके बारे में है, 9वां अनुसूची। हम लोग जो पहले जो है खेत अभी जो जान बैल चलाते थे ना उसमें जो है खेत में जो खेत जोते हैं तो लोग कहते थे 9 तक। ठीक है, खेत में लोग कहते थे 9 तो ठीक है, खेत किससे की भूमि से संबंधित है, 9 करने तो 9 से 9 इसी से याद करें। ठीक, कहीं अच्छा क्या करें, हमें जो है किसी तरीके से याद हो जाए हमें। ठीक, और देखिए क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लेख है 10 से दल बदल परिवर्तन। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993। मानवाधिकार आयोग कब बनाया जाता है, जो है 10 दिसंबर को। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, आर्टिकल 241। राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संविधान 54वां संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा संशोधन किया गया 1964 में। संविधान 95वां संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा संशोधन किया गया 334। संविधान 96वां संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में। संविधान 103वां संविधान संशोधन 2000 कब किया गया, 19 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 में भी भाग 15 का 6 और 16 में 15 का 6। और 103 किसके लिए किया गया है, 103 जो है ये EWS के लिए किया गया, EWS के बारे में। ठीक, और ये 3 जी कैसे 3 को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, ई तो कौन सा संशोधन EWS के लिए, EWS 103वां संविधान, ई को चेंज कर दोगे ये 3 हो गया। ठीक है, ये पलट दोगे तो 3वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी किया जाता है, अनुच्छेद 213। कौन राज्य के 213 और 213 फिर कितना हो जाए 123 किसकी है, ये संघ राज्य के लिए है, ये राज्यपाल करेगा और वो राष्ट्रपति करेगा 123। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, संघीय परिषद मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। नीति आयोग किसको रिप्लेस किया गया करके, पंचवर्षीय योजना को की जगह पर किया, रिप्लेस किया गया। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पुर का होता है, किससे 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, आर्टिकल 253। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। वो भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ 2005 में। वो भाषा जो 2003 में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई, 2003 में सूची में सम्मिलित कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।